नमस्कार, मैं दुष्यंत आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ कन्वेंशनल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो उसमें अभी हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ओसीएफ का ही एक स्पेशल केस है जिसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल क्वेश्चन के साथ में। आज का जो क्वेश्चन रखा है जो मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का आईएफएस का क्वेश्चन है। वो अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, और वैसा क्वेश्चन अगेन तीनों चारों जगह पे आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक, ईएससी, सीएससी एंड आईएफएस उसमें भी आया हुआ है वैसा क्वेश्चन। दोबारा अच्छे फेवरेट क्वेश्चन है, इसी के चलते वो बार बार हमें मिलता है। तो मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट होता हूं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे वीडियो ऑफिशियली जहां अपलोडेड है वो कोर्स है यूपीएससी सेलेक्टेड कन्वेंशनल क्वेश्चंस, जो एक कोर्स है मैंने जो बना रखा है यूट्यूब सासुती ऐप पर, वहां आपको मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये सारे क्वेश्चंस वहीं पर जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ये बल्क में जाना चालू होंगे और हम लोग इसको प्रमोट भी ऐसे ही कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जब इसमें अच्छा खासा बल्क पहुंच जाए तो स्टूडेंट्स किसी भी ऐसे मेंस के पेपर को टारगेट करें, चाहे ईएससी हो या सीएससी का ऑप्शनल है या आईएफएस का ऑप्शनल है या आरपीएससी एई है या किसी भी स्टेट का अगर कोई कन्वेंशनल पेपर है तो उसको अगर वो टारगेट करना चाहता है तो उसके लिए ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब इससे बाहर उम्मीद करना कि नहीं आएगा पेपर, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बैकएंड पे मैं सारी बुक्स और कन्वेंशनल क्वेश्चन जो यूपीएससी के साइट्स पे मिलते हैं मैं उन सबको क्लब करके आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। हालांकि आप भी खुद भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट ये मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके सीक्वेंस वाइज लेके यहां पर आ रहा हूं। तो और ये सारा सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहां पर इसके साथ में कनेक्ट होकर भी हमारे साथ सासुती ऐप पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं आज के। सबसे पहला ये है, रेक्टेंगुलर चैनल इज 4 मीटर वाइड and conveys a discharge of 20 meter cubic per second at a depth of 2.2 meter. It is proposed to reduce the width of the channel at a hydraulic structure. Assuming the transition to be horizontal and the flow to be frictionless, determine the water surface elevations upstream and downstream of the construction where the width is 2.8 meter. ठीक है, क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि आपको अपस्ट्रीम, मतलब जब भी पानी का फ्लो होता है तो जो पोर्शन कहलाता है उसे, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। मैं इसका एक डायग्राम आपको दे देता हूं इस तरह से कि जैसे यहां पर ये हो गया लेट्स से B1 और ये हो गया B2। वाटर सरफेस के लिए ये ग्राउंड वाटर हो गया, बेड सरफेस लेवल हो गया, और ये इस तरह से कंडीशन है। अगर ये सब क्रिटिकल होगा तो यहां पर डेप्थ है y1 और यहां विड्थ कम हुआ है तो ये कोई y2 डेप्थ हमें मिलेगा। तो ये कह सकते हो टॉप व्यू है और ये हो गया एलिवेशन व्यू। मैं पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि हमें फील आ सके कि टॉपिक चल क्या रहा है। देखो, इतना पोर्शन है जहां पर कि पहले पानी जो जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो यहां कहीं से होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये पोर्शन हो गया अपस्ट्रीम और यहां ये वाला पोर्शन होगा डाउनस्ट्रीम, राइट। अपस्ट्रीम में डेप्थ यहां पर है, ज्यादा है, और यहां पे विड्थ को कम किया गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि रेक्टेंगुलर चैनल है, मतलब चैनल भी आपको जो दे रखा है वो रेक्टेंगुलर ही है, 4 मीटर वाइड है वो, कन्वेज अ डिस्चार्ज ऑफ 20 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड एट अ डेप्थ ऑफ 2.2 मीटर। दैट मीन्स width of the channel is 4 meter and depth is 2.2 meter and the discharge is 20 meter cubic per second. That is given to us. Now it is proposed to reduce the width of the channel at a hydraulic structure. Transition smooth हुआ है,
water surface elevation of the upstream and downstream of the construction where the width is reduced to 2.8 meter. So the question says width is reduced to 2.8 meter. अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? तो हमारे लिए सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे फ्लो करवाने। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी कभी पानी का फ्लो होगा तो उसमें जो जितना भी डिस्चार्ज के साथ में अगर मैं y को मेजर करूं तो ये q हमको मिलेगा। q इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल Q डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तो वंस द वैल्यू ऑफ द b इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो Q वैल्यू इंक्रीजेस। अगर Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसमें जो भी डेप्थ ऑफ द फ्लो था धीरे धीरे वो डेप्थ ऑफ द फ्लो कम होगा अगर फ्लो कंडीशंस कौन सी हैं? सब क्रिटिकल हैं। तो और अगर सुपर क्रिटिकल होगा तो जैसे जैसे अगर मैं कहता हूं कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो उसमें डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ता हुआ जाएगा क्रिटिकलिटी की कंडीशन में, क्योंकि क्यू बी की वैल्यू कम की जा रही है। पहले बी कितना था? 4 मीटर, कम हुआ है, इसका मतलब स्मॉल क्यू बढ़ना है। तो ये डायग्राम तो जरूर फॉलो होगा। बस दो ही केस बनेंगे, या तो फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। अगर सब क्रिटिकल जोन में है तो डेफिनेटली डेप्थ ऑफ द फ्लो एट जो थर्ड पोर्शन है उसमें कम होने वाला है यहां पे, और अगर सुपर क्रिटिकल होगा तो डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ने वाला है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और काम आया, फॉर द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम एट क्रिटिकल डेप्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें हेल्प करता है। ठीक है, मैंने हालांकि लिखा भी है सारा, सबको सारा सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब इसको समझना, ये आईएफएस में आया हुआ था। गिवन डेप्थ ऑफ द फ्लो इज सब क्रिटिकल इफ एफ आर इज लेस देन 1, सुपर क्रिटिकल इफ एफ आर इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये हमें देना चाहिए। अब उसके बाद में एफ आर का फॉर्मूला होता है वी डिवाइडेड बाई रूट जी डी, वी इक्वल टू होगा क्यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, डी हो गया एरिया डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ जिसको बोलते हैं। ये हमने सारा सब कुछ लिखा, इंफॉर्मेशन दिया। एफ आर इक्वल टू मैंने वैल्यूज कैलकुलेट किया तो 0.489 मिला, दैट इज लेस देन 1, दैट मीन्स द फ्लो इन द चैनल इज सब क्रिटिकल, एंड इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो shows ki flow is subcritical, so whenever there is a width contraction and Q value has to increase, the depth of the flow at thought must be डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, डेप्थ ऑफ द फ्लो कम होगा बट क्यू मैक्स, ये क्यू की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो हमने इस बात को यहां पे लिखा, हेंस गिवन फ्लो कंडीशन इज सब क्रिटिकल फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एट क्यू मैक्स द स्पेसिफिक एनर्जी इज क्रिटिकल और मिनिमम डेप्थ ऑफ द फ्लो इज वाईसी। ये होना चाहिए। अब इसी के लिए वाईसी की जब कंडीशन आती है तो वाईसी का फॉर्मूला इवन जो स्पेसिफिक एनर्जी मिली है, तो स्पेसिफिक एनर्जी y1 प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हमारे पास में मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2.2 स्क्वायर, कैलकुलेट किया तो ये मिलेगा 2.463 मीटर। इसके बाद दिस इज ऑल्सो द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। ये इस बात से समझना कि हमको यहां पर अगर इस बात को यहां लिखते हैं, ठीक है, ये जो कर्व था मैं इसके लिए यहां पर बना रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो भी ये कर्व ऐसे बनेगा तो इसके लिए यहां देखो, ये हो गया AC और ये है YC, राइट। तो फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी Q मैक्स की वैल्यू जो मिली है तो डेप्थ ऑफ द फ्लो क्या है? YC। ये इसमें चेक करो कि ये YC हमको मिला होगा और ये Q मैक्स आ चुका है यहां पे। ठीक है, तो Q मैक्स रहा होगा, YC है, तो YC पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो क्या हो गई? EC मिल गया। तो हमारे लिए पहले E कैलकुलेट जो हुआ वो अपने आप में होगा क्या? क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी तक पहुंच जाएंगे अगर वहां पे थ्रॉट की वैल्यू कम करते करते पहुंचे हैं कहां पे? Q मैक्स पे। तो हमने ये यहां से YC कैलकुलेट किया, डेप्थ हमको मिल गया। YC के करस्पॉन्डिंग हमने ये चेक किया, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय G है, Q की वैल्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। तो मैंने B मिनिमम को पता करने की कोशिश करी। क्यों पता किया? कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो भी कोई डेप्थ जो भी कोई विड्थ मिल रही है वो विड्थ है कितना, क्योंकि इन्होंने कम किया है तो मुझे नहीं पता कि भैया वो लिमिटिंग वैल्यू से कम है या ज्यादा है। तो मैंने यहां पर ये पता करके देखा और B की वैल्यू मिली 3.035। दैट मींस
द मिनिमम विड्थ शुड बी प्रोवाइडेड 3.035 इफ द फ्लो कंडीशन रिमेन्स द सेम इन अपस्ट्रीम। अगर डेप्थ ऑफ द फ्लो अपस्ट्रीम में सेम रखना है यहां पर, तो उसके लिए यहां पर जो डेप्थ ऑफ द फ्लो होना चाहिए, यहां पर अपने आप में जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3.035 इतना होना चाहिए, तब यहां पर क्रिटिकलिटी की कंडीशन बन जाएगी, हो जाएगा। दिक्कत क्या आई, क्वेश्चन में यह कह दिया गया कि जो भी स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास बी मिनिमम मिला है, वो जो बी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें डिफरेंस आ चुका है और ये बी ज्यादा है। ये ज्यादा है इसका मतलब कि जो भी बी वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में तो कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे चॉकिंग कंडीशन आ चुकी है। चॉकिंग कंडीशन आएगी, इसका मतलब फ्लो वहां पे नहीं होगा। एंड इफ देयर इज अ चॉकिंग कंडीशन दैट मींस द फ्लो विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। सो टू इंक्रीज द स्पेसिफिक एनर्जी इन सब क्रिटिकल जोन, डेप्थ ऑफ द फ्लो मस्ट बी इंक्रीज्ड इन अपस्ट्रीम साइड। डेप्थ ऑफ द फ्लो इंक्रीज होना चाहिए। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पे चेक लगाया, ठीक है, दैट मींस देयर विल बी चॉकिंग कंडीशन एंड टू मेक द फ्लो पॉसिबल क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो मस्ट बी जनरेटेड बी इक्वल टू इतना, द अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ द फ्लो शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही होगा जिसको कि हम लोग कहां तक पहुंचा देंगे, क्रिटिकलिटी की कंडीशन में। ठीक है, तो वो हमारे लिए YC2 कैलकुलेट हुआ यहां पे। बी कितना रखेंगे, 2.8, यही तो था हमारे पास में विड्थ, उसके चलते मिला YC2। ये नया YC2 आ चुका है। अच्छा, नया YC2 आया है तो इसके करस्पॉन्डिंग EC2 की वैल्यू ये भी ज्यादा होगी। चेक किया, 2.599 मिला है। अब ये जो स्पेसिफिक एनर्जी मिली है, क्या ये अपने आप में अलग हो चुका है? कर्व के साथ देखो पहले तो इसको, यहां देखो 2.8 आया तो मेरे पास में जो ये डेप्थ था, इससे क्या करूंगा मैं, डेप्थ को बढ़ा देंगे। यहां पे 2.2 के लिए क्रिटिकल YC कितना है बताओ? कोई बात नहीं भैया जी, 1.642। $1.642 मीटर होना चाहिए था। ठीक है, और बी कितना है, बी मिनिमम 3.035 मीटर, राइट, ये सही है। अब हमारे लिए डेप्थ ऑफ द फ्लो, यहां पर जो विड्थ है वो तो 2.8 है, तो उसके चलते बढ़ गया, ऐसा होगा। और ये जो वैल्यू है वो कितना है, YC2 1.733 मीटर। और इस समय B2 कितना है, बी मिनिमम 2.8 मीटर। और डेप्थ ऑफ द फ्लो यहां पे कितना है, यही तो चेक करना था। ठीक है, ये EC2 आया, EC2 के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ द फ्लो चेक किया, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आंसर मिलता है 2.373। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। 2.37 तो पहले से चेंज भी हो चुका है ये। ठीक है, तब जाकर ये हमारे पास में वैल्यू ऐसा कुछ आपको मिला होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन था। तो हम लोग इसमें जो समरी बनाते हैं, कुछ चीजें बनी, मैं एक एक करके समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हो जाएगा। सबसे पहले, अगर विड्थ को कम किया जाता है तो स्मॉल q की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, एक तो वो कर्व की प्रॉपर्टी याद रखना है। तो सब क्रिटिकल जोन अगर आएगा तो उस कंडीशन में जो भी डेप्थ ऑफ द फ्लो होगा, जब विड्थ की वैल्यू कम की जाएगी तो उस समय डेप्थ ऑफ द फ्लो एट थ्रॉट क्या होगा, कम होता हुआ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो होता
तो जो भी डेप्थ ऑफ द फ्लो दिया होता है अप स्ट्रीम में एट थ्रॉट क्या होता है, वो विड्थ क्या उस कंडीशन में डेप्थ ऑफ द फ्लो इंक्रीज होता हुआ जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाईसी तक, क्रिटिकल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जो भी कोई अगर हमको स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत एक्स्ट्रा पड़ जाए, क्या करें, अप स्ट्रीम में डेप्थ चेंज करें। तो अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो उसमें डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ा दो, और सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो डेप्थ ऑफ द फ्लो कम कर दो, बस हो गया। ये हमारे पास में डिस्कशन था। आई होप ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 टाइप के और क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, उसके बाद में ओसीएफ विल बी कंप्लीट। ठीक है, अच्छा जो ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा कंटेंट 1 फॉर ऑल बैच का है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस इनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। ये बैच अपने आप में सभी लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के उनके लिए डिजाइंड है। मतलब इसमें सभी लेवल के कंसेप्ट्स को मैंने क्लब किया है, क्वेश्चंस बच्चों से यहाँ पे ऑफलाइन में सॉल्व करवा रहा हूँ, उनके बाद उनको क्लब करता हुआ जा रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे मैंने डिजाइंड है पूरी तरह से कोर्स। तो इसके चलते हम ये विश्वास रखते हैं कि इसके बाद में आपको किसी तरह का कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हो तो आप यही फील करोगे कि क्वेश्चंस का लेवल जो भी था वो हमारे नोट्स से बाहर हमें नहीं गया। बट हालांकि मैं फिर भी इस बात को नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बाहर हमें मिलेंगे, बट फिर भी ये होगा कि आपका मेजर पोर्शन चंक आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉमिस होता है बच्चों के, हम लोग भी इसके लिए मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। और ये सारे के सारे नोट्स जो कहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज के डेट में ये है, मैसेजेस आते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, अच्छे एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गए। तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो जोन कमी रह रही है वो यही है कि सबके पास में नोट्स जो हैं वो आउटडेटेड हैं, पुराने हैं। तो उसके चलते वो नोट्स को कैरी कर रहे हैं, कई सालों से कैरी कर रहे हैं। तो नए नोट्स लेना बहुत जरूरी है, अपडेटेड नोट्स होना आपके पास जरूरी है। तो उनके लिए हमारा ये रिवीजन कोर्स है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के हमारे अपडेटेड नोट्स हैं जो दिए जाते हैं विद रिवीजन वीडियोस। तो उसके चलते ये है कि जैसे आज ही मैंने अभी बनाया था हाइड्रोलॉजी का, तो 35 मिनट्स लगे थे। 3 सेगमेंट है, तो 3 में से फर्स्ट सेगमेंट को कवर करने में 35 मिनट्स है। मतलब दैट 35 मिनट्स इज एक्चुअली गिविंग यू all the short forms or the important terminologies or important concepts of hydrology जो आपको जरूरत है फॉर एग्जाम, और वो किसी भी लेवल के एग्जाम को सभी के लिए दिया गया है। तो वो उस बेसिस पर दिया हुआ है, नोट्स भी वहां पे शेयर्ड है, तो वो कंप्लीटली आपको वो फील है जो कि इसमें मिल जाएगा। तो अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए यहां आप लोग जा सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो पूरा है। अगर कंसेप्ट्स में ऐसा डिटेल लग रहा है कि नहीं सर हमें जरूरत है, तो ये वो बैच है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चंस के अंदर। थैंक यू।